हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक्स इन कांटेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, सो पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है कि ब्लॉक्स जो है इंक्लाइंड प्लेन पे कांटेक्ट में है। तो सिचुएशंस ड्रॉ करेंगे पहले हम लोग। सिचुएशन कुछ किस तरीके से दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। इसके ऊपर है ना दो ब्लॉक रखे हुए, लेट अस से ऐसे दो ब्लॉक्स है, ठीक है, वो इंक्लाइन प्लेन पे है। और लेट अस से इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब दोनों मासेस अलग अलग है, एरियाज अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है। तो लेट अस से यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, ठीक है। अब वो स्लाइड करने वाले हैं। ओके, सपोज इसका एक्सेलरेशन a1 आएगा, इसका एक्सेलरेशन a2 आएगा, लेट अस से। ओके, ये प्रॉब्लम की खास बात क्या है, ये प्रॉब्लम जब अपन पूरा सॉल्व करते हैं ना, तब अपने को ये कंसेप्ट पूरा ध्यान में आता है। ओके, तो चलो यहां पे हम लोग सबसे पहला चीज देखते हैं। हमको एक समझ में आएगा कि अगर a1 लेस देन a2 है, यानी पीछे वाले का एक्सेलरेशन सामने वाले के कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, है ना। और अगर सपोज a1 ग्रेटर देन a2 है, तो ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन एंड दैट कॉमन एक्सेलरेशन इज a। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है, समझा ये चीज। और एक बात ध्यान में रखना कि इन दोनों के बीच में लेट अस से नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन वो है n। अब ये n अगर पॉजिटिव है, n अगर पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन है ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन, यानी दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन a। तो हम लोग ये निकालेंगे n की वैल्यू और वो कंडीशन निकालेंगे। और n का वैल्यू अगर निगेटिव या फिर 0 है, तो वो कंडीशन है ब्लॉक्स मूव सेपरेटली की, निगेटिव या फिर 0। ओके, क्लियर। तो लेट अस अज्यूम कि ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन a, तो अपन n का वैल्यू निकालेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है। लेट अस से ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन a। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, हर एक की एफबीडी निकालेंगे, है ना। अब पहले हम लोग m1 की एफबीडी निकालेंगे। ये m1 है, ठीक है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। अब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस मार्क करो, है ना। सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन n1, और ये हो गया m1g cos थीटा, ये हो गया m1g sin थीटा, ठीक है। अब ये ब्लॉक इसको इधर धक्का मार रहे हैं, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन n ऐसे लगेगा। और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहे हैं, तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, उसको मैं F1 बोल दूंगा। FBD समझ में आई सबको? हाँ, तो चलो सारे इक्वेशंस लिखते हैं अपन अब। नाउ F1 इज इक्वल टू μ1, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनटू n1, यानी F1 इज इक्वल टू μ1 इंटू n1 किसके इक्वल है बेटा, m1g cos थीटा के इक्वल, ठीक है, क्लियर। और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, m1g sin थीटा नीचे, F1 ऊपर, n ऊपर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1g sin थीटा, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, हाँ, इक्वेशन साथ ही साथ लिखते चलो, माइनस F1 माइनस n दैट इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1g sin थीटा माइनस F1 इज μ1 m1g cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m1a, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं हम लोग, दूसरे ब्लॉक का, ये m2 ब्लॉक का एफबीडी बना देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब m2 ब्लॉक, ठीक है, m2 ब्लॉक भी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं,
कॉमन एक्सेलरेशन है ना दोनों का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक ये m2g साइन थीटा और ये है m2g कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इस पे भी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, F2 लग रहा है लेटस से। अब M2 ने M1 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया था, तो M1 M2 पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना। देखो M2 ने M1 पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया था, तो बदले में M1 M2 पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा, ऐसा नीचे, ठीक है। चलो पहला इक्वेशन F2 है ना, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। F2 इज इक्वल टू μ2 N2, N डैश बोल देंगे ना इसको, N1 नहीं N2 बोल देंगे, N2 बोल देंगे इसको, हाँ N2 बोल देंगे। तो और N2 किसके इक्वल है, M2g cos थीटा, M2g cos थीटा, ठीक है। ये F2 का वैल्यू आ गया। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, n नीचे m2g नीचे F2 ऊपर, यानी नेट फोर्स कितना हो गया, m2g साइन थीटा प्लस n माइनस F2 दैट इज इक्वल टू m2a। तो देयरफॉर m2g साइन थीटा प्लस n माइनस F2 कितना है बेटा, μ2 m2g cos थीटा दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालना है, एक काम करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, है ना। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को, तो आएगा m1g साइन थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा माइनस n। अब ये टर्म्स ऐड होंगी लेफ्ट साइड में, प्लस m2g साइन थीटा माइनस μ2 m2g cos थीटा प्लस n दैट इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड m1a प्लस उसका राइट हैंड साइड m2a माइनस n प्लस n कैंसल, कॉमन क्या निकला, इन दोनों में से कॉमन g साइन थीटा कॉमन है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा g साइन थीटा कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा m1 प्लस m2 माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, g cos थीटा कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में क्या बचा, है ना, ब्रैकेट में कुछ तो बचेगा, है ना। ओके एक बार चेक करेंगे वापस डायरेक्शंस, है ना। हाँ तो जी cos थीटा कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा μ1 m1 प्लस μ2 m2 दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो ए कॉमन निकला था, ब्रैकेट में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब एक काम करूँगा, ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब सारी चीज़, है ना। एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा कॉमन, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 माइनस जी कॉस थीटा कॉमन, है ना, ब्रैकेट में μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये बन गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन, दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन, ये कॉमन एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू तुम कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, आइदर ये वाला इक्वेशन या फिर ये वाला इक्वेशन, ओके कौन सा, ए का ये वैल्यू इधर रख दो, ओके। तो हमको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन का। मेरा सजेशन है कि ये नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन डायरेक्टली लिख लो, ओके ये डायरेक्टली लिख लेना है, ओके। और वो इक्वेशन बहुत आसान है, याद भी हो जाएगा। देखो पहला टर्म क्या है, μ2 माइनस μ1,
यानी सामने वाले ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माइनस पीछे वाले ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2, ओके, इट इज into g cos theta अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, याद रखना यहाँ पे cos theta लगता है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ तक सबसे पहले तुम लोग लिख लो, है ना। मेरा सजेशन है कि लिखते चलो। देखो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशंस निकाले, वहाँ से a का वैल्यू निकाला, ये a का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और n का वैल्यू निकाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे n का वैल्यू निकालना। n का वैल्यू निकाल लिया तो बहुत आसान हो जाता है, सारी चीज़ आसान हो जाती है। ओके, दोनों इक्वेशंस याद रखना है, जी साइन थीटा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 माइनस जी कॉस थीटा ब्रैकेट में μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और दूसरे वाला नॉर्मल रिएक्शन का μ2 माइनस μ1 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस जी कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हटा देता हूँ मैं सारी चीज़ें, है ना। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि ब्लॉक विल सेपरेट व्हेन n इज आइदर निगेटिव और जीरो, है ना। n जब निगेटिव बनता है या फिर जीरो होता है, ओके। अब सपोज ये निगेटिव हो रहा है, ये वाला वैल्यू निगेटिव हो रहा है, क्योंकि बाकी तो निगेटिव कुछ नहीं हो सकता है ना। तो निगेटिव कौन होगा, μ2 माइनस μ1। μ2 माइनस μ1 निगेटिव तब होगा जब μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ये कंडीशन है ब्लॉक सेपरेट होने की, ओके। अगर μ1 इज लेस देन μ2 तो ब्लॉक्स विल नॉट सेपरेट। तो हम लोग पहले समझ लेंगे, देखो कंडीशन देख लो अब क्या बन रही है, ब्लॉक्स विल नॉट सेपरेट, है ना। ब्लॉक सेपरेट नहीं होंगे एंड ब्लॉक विल मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। एंड विल मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज दैट कॉमन एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा। उधर देखेंगे नहीं, हाँ, याद करने का कोशिश करेंगे। दैट इज m1 प्लस m2 माइनस जी कॉस थीटा μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या याद रखा था हम लोगों ने, उधर नहीं देखेंगे हम लोग, इधर ही देखेंगे, याद हुआ है, देख लो, μ2 माइनस μ1 m1 m2 जी कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। लेकिन अगर ये होता है क्या कि μ1 ग्रेटर देन μ2 होता है, μ1 ग्रेटर देन μ2 यानी पीछे वाले ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आगे वाले ब्लॉक के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है। समझ रहे हो कि ऐसे ही याद रखो, मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको ऐसे ही याद रखना है। पीछे वाले ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब आगे वाले ब्लॉक के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो ब्लॉक विल सेपरेट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो जाएगा। और ब्लॉक जब सेपरेट होगा तो अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना। पहला ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से मूव करेगा, दूसरा ब्लॉक a2 एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना। तो a1 a2 के वैल्यू, एक काम करो याद रख लो, a1 a2 के वैल्यू क्या रहेंगे, a1 का वैल्यू कितना रहेगा, सॉरी जी साइन थीटा, है ना। इट वुड बी m1 जी साइन थीटा माइनस μ1 m1, है ना। m1 जी साइन थीटा माइनस μ1 m1 अपॉन m1। और सेम वे में a2 का वैल्यू कितना रहेगा, m2 जी साइन थीटा माइनस μ2 n2 अपॉन m2, है ना। n1 की वैल्यू m1 जी कॉस थीटा
और n2 की वैल्यू m2g cos थीटा। सब में से m2 कट जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान में, वो तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल इससे निकाल सकते हैं अपन, है ना। सब में से m1 भी कट कर दिया तो क्या बचेगा, g sin थीटा माइनस μ1g cos थीटा, यहाँ पे g sin थीटा माइनस μ2g cos थीटा। ये दोनों का एक्सेलरेशन, लेकिन कब, जब ये रहे सिचुएशन है तब। अगर ये सिचुएशन है तो ब्लॉक्स मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन, और वो कॉमन एक्सेलरेशन इतना, नॉर्मल रिएक्शन इतना। ठीक है, समझ आया सबको? ओके, तो चलो एक सिचुएशन हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे, है ना। एक सिचुएशन हम लोग देखते हैं, यानी जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो समझा है कि हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो, पीछे वाला ब्लॉक ये है ना। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg मास एंड सरफेस इज 0.2, है ना। एंड बिटवीन 4 kg मास एंड द सरफेस, यहाँ कुछ तो गलत हुआ है क्या, है ना। और ये कितना है, 0.3, करेक्ट है, वैल्यू सी है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, पीछे वाले ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इट इज लेस देन आगे वाले ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2। ये कंडीशन है, मतलब हम लोगों का कंक्लूजन क्या है, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। पहले ये समझ लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं प्रॉब्लम में पूछा क्या है, अब देख लेते क्या बोले यहाँ पे, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब स्वाभाविक से बात है, ये कॉमन एक्सेलरेशन है यहाँ पे तो कॉमन एक्सेलरेशन है ना, ए, है ना। अगर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर कैलकुलेट करो। ए का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जी साइन थीटा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 माइनस जी कॉस थीटा ब्रैकेट में μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला भी याद किया था ना हम लोगों ने, है ना। g का वैल्यू 10, साइन थीटा 1/2 30 है ना, m1 प्लस m2 यानी कितना हुआ 6, ये टर्म हो गया, माइनस g कॉस थीटा यानी √3/2 यानी 0.86 या 0.87 ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। कॉस 30 ये 0.866 होता है, अभी का अप्रॉक्सीमेटली मैंने 0.87 लिया है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। अब μ1 m1 है ना, 0.2 इंटू 2 0.4, 0.3 इंटू 4 1.2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 6। एक काम करो ना, 6 से डिवाइड कर लो, 2 1 2 5 सा, 6 से डिवाइड किया, दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया तो 5 इंटू 6 अपॉन 6 माइनस 10 इंटू दिस इज 8.7 इंटू 1.6। ठीक है, मत करो सेपरेट करके मतलब नहीं बनता है ना, इंटू 1.6, हाँ करेक्ट है 1.6 है ना। कैलकुलेशन करो, आराम से करो, है ना। ठीक है, चलो 5 6 30, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया ये 30 माइनस 1.6 इंटू 8.7 1.6 6 7 42 4 6 8 48 सॉरी 4 6 8 48 52 7 8 2 9 13.92 है ना। तो 13.92 अपॉन 6, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 30 माइनस 13.92 8 1 कैरी 10 माइनस 2 8 1 कैरी 10 माइनस 10 0 1 कैरी 10 माइनस 4 6 1 कैरी 16.08 अपॉन 6, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 6 2 12 40 6 6 36 48 6 8 48 2.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन। आया ना। तो यहाँ पे देख लो, तुमको ये पूछा था एक्सेलरेशन। अब अगर तुमको क्या पूछते थे, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन, तो देखो हम लोग क्या लिखते थे इसको यहाँ पे,
नॉर्मल रिएक्शन पूछते थे तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या आता था, μ2 माइनस μ1 m1 m2 g cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2, दो ब्लॉक्स के बीच का कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि सॉरी दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ब्लॉक सेम मतलब विद कॉमन एक्सेलरेशन मूव कर रहे हैं, वो कंडीशन हम लोगों ने डिराइव की है। नॉर्मल रिएक्शन निकालने बोला तो डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 0.3 माइनस 0.2 4 2 10 0.87 अपॉन 6 2 1 जा 2 3 सा है ना, तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज 0.1 इंटू 10 1, तो 4 इंटू 0.87 अपॉन 3 4 7 जा 28 2 4 8 जा 32 32 34 बाई 3 1.16 है ना न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कितना आसान प्रॉब्लम है ना ये, अगर हम लोगों को कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसके वैल्यू अलग अलग कर दो, है ना, ये होमवर्क है, होमवर्क के लिए सॉल्व करना, इसके वैल्यू अलग अलग रख दो, इसका वैल्यू चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, इसका वैल्यू 0. कितना दिया था 2 दिया था, इसका 0.3 कर दो, इसका 0.2 कर दो। अब क्या होगा यहाँ पे, ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर, ब्लॉक विल मूव सेपरेटली, इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन निकालो। मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था ना हम लोगों ने, g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा पहले वाले का, और दूसरे वाले का g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा, दोनों वाले का। होमवर्क हिंट भी दे दिया, सिर्फ वैल्यू निकालना है ना, क्लियर। पहले वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा, और दूसरे वाले का g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो निगेटिव ही आएगा, वो निगेटिव आएगा, क्योंकि सेपरेटली मूव कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना है। ओके, आर वी क्लियर विद दिस, ये कंसेप्ट ध्यान में आए सबको। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सूडो फोर्स का इफेक्ट देखेंगे फ्रिक्शन पे, सूडो फोर्स। ओके।